तो इस बैच में वो 6 डेज क्लास होता है, तो बाबू 6 डेज में वो हम लोग 3 डेज क्या पढ़ते हैं बाबू, है ना, 3 डेज में वो मैथ पढ़ते हैं, 2 डेज क्या पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, 1 डेज 1 डे क्या होता है, टेस्ट होता है ना, टेस्ट होता है। संडे को क्या होता है सर, इंग्लिश का क्लास होता है 2 से 4 को, है ना, संडे को इंग्लिश का क्लास होता है ना, तो आपका सातों का सातों दिन क्लास होता है। ठीक सर संडे ठीक को बाबू, 2 सेमेस्टर। ठीक। नेक्स्ट बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू, 2 दिन साइंस पढ़ते हैं, तो कल ही एक दिन था, एक आज दिन है ना, 2 दिन साइंस हुआ ना, तो साइंस में आपको क्या पढ़ा है बाबू, आइटम मोलकुल्स एलिमेंट के बारे में बता रहे हैं ना, आइटम क्या होता है सर, मोलकुल्स क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। तो आइटम के बारे में आपको डिफाइन कर दिया सर, है ना, मोलकुल्स के बारे में डिफाइन कर दिया, अभी एलिमेंट के बारे में हमको डिफाइन कर रहे हैं ना, एलिमेंट के बारे में, है ना। तो एलिमेंट क्या होता है सर, है ना, तो एलिमेंट के बारे में कल हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया। उसके बाद हम आपको क्या बता रहे हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट बता रहे हैं, कितने प्रकार के एलिमेंट होते हैं ना वो। तो आइटम के आधार पे वो एलिमेंट को कितना टाइप में बांटा गया वो, है ना, बहुत सारे टाइप में बांटा है, मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, है ना, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, पॉलीएटॉमिक, है ना, बहुत सारे टाइप है बाबू, है ना। ठीक बाबू, तो उसमें बाबू क्या बाबू, पहला जो नेक्स्ट थर्ड टाइप है वो ट्राइएटोमिक एलिमेंट। ट्राइएटोमिक एलिमेंट किसको कहेंगे सर, वैसा एलिमेंट वो जिसमें 3 आइटम रहे, कितना आइटम रहे, 3 आइटम रहे, 3 आइटम, 3 आइटम, 3 आइटम, वैसा को क्या कहेंगे, ट्राइएटोमिक एलिमेंट, है ना। जैसे यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या वो N4 क्या होता है सर, मम्मी क्या पढ़ाई, N4 नाइट्रोजन पढ़ाई है, बताएं बाबू। तो नाइट्रोजन, हाँ, तो नाइट्रोजन के हाथ क्या है सर, तीन ही तीन है, तो ये कितना हो गया, ट्राइएटोमिक एलिमेंट हो गया, कौन हो गया, ट्राइएटोमिक एलिमेंट हो गया ना। ठीक हो सब सर, तो उसी तरह से क्या क्या सर, जैसे हाइड्रोजन होता है सर, है ना, हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन में भी H3 लगा देंगे, नहीं वो अपने मन से नहीं लगाना, अपने मन से नहीं लगा, H3 नहीं एग्जिस्ट करता, H3 कोई एलिमेंट होता ही नहीं, है ना। N3 आगे आपको पढ़ाएंगे, वैलेंसी, कोवैलेंसी, ये सब सारा बताएंगे, है ना। तो अभी उतना पढ़ाएंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना, है ना। तो कुछ कुछ आपको ये सब कॉमन एलिमेंट का नाम याद रखना है ना, ऐसा कभी मत कर देना सर, जैसे वो आपका क्या हो गया वो, है ना, जैसे फ्लोरीन हो गया, है ना, तो F3 ना होता है, फ्लोरीन F3 नहीं एग्जिस्ट है ना। जो जो एलिमेंट है ना ये सब आपको बताएंगे, है ना, सब में नहीं लगा देना, है ना। जैसे आपका वो क्या हीलियम है, तो हीलियम He3 नहीं होता, H3 नहीं होता, है ना, सर अपना सभी मन से से नहीं, होगा। है ना, अपना मन से नहीं कुछ लगा देना, है ना, कुछ नहीं लगा देना, है ना, तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। ठीक हो, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कई एलिमेंट आइटम है, 3 आइटम है, तो ये ट्राइएटोमिक एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन का कई आइटम है, 3 आइटम है, तो ये क्या होगा, ट्राइएटोमिक एलिमेंट हो जाए ना। अभी आपको हम सिर्फ क्या बता रहे हैं, एटोमिक बता, एटोमिसिटी बता रहे हैं ना, एटोमिसिटी बता रहे हैं ना, वही बता रहे हैं। पॉलीएटोमिक किसका होगा, जिसमें बाबू वैसा एलिमेंट हो जिसमें क्या होगा, 3 से ज्यादा है ना बाबू, कंटेन मोर देन बाबू 4 आइटम, 3 आइटम रहेगा वो, कहे ना बाबू कि 3 आइटम रहेगा वो, 3 आइटम रहेगा तो ट्राइएटोमिक कहेंगे, ट्राइएटोमिक कहेंगे, है ना, ट्राइएटोमिक कहेंगे वो। यहाँ बाबू क्या रहेगा, यहाँ पे बाबू कंटेन बाबू मोर देन और इक्वल टू के, यहाँ पे क्या कर दो, एक वर्ड इक्वल टू डाल दो, है ना, इक्वल टू बाबू 4 से ज्यादा, 4 रहेगा तो सर, चारों रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, पॉलीएटोमिक कहेंगे ना, पॉलीएटोमिक कहेंगे। मोर देन इक्वल टू बाबू 4 आइटम, है ना, मोर देन इक्वल टू क्या 4 आइटम, है ना। ठीक बाबू, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीएटोमिक कहेंगे। मतलब सर जिसमें 4 आइटम रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीएटोमिक कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, S4 क्या होता है सर, सल्फर होता है, बताए थे वो S4 क्या होता है, सल्फर होता है, तो सल्फर का कितना आइटम, आइटम को हमेशा नीचे लिखेंगे, है ना, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, तो आइटम का कितना 8 आइटम है, तो ये क्या हो गया, पॉलीएटोमिक हो गया। ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, CH4 हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे, CH4 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, CH4 पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या आइटम हो गया सर, 4 आइटम हाइड्रोजन का, 1 आइटम कार्बन का, 5 आइटम हो गया। तो 4 या 4 से ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, पॉलीएटोमिक हो गया, तो ये भी पॉलीएटोमिक हो गया। यहाँ देखो CH3 है ना, ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है ना। ठीक, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन है ना, 6 हाइड्रोजन है, कार्बन कितना, 2 कार्बन आइटम है ना, तो 3 से ज्यादा आइटम हो रहा है ना वो, तो ये भी क्या हो गया, पॉलीएटोमिक हो गया। आगे क्वेश्चन दिया वो, क्वेश्चन दिया इसका एटोमिसिटी निकालना, इसका क्या निकालना, एटोमिसिटी निकालना, शांति से देखना, है ना। यार वो इसका एटोमिसिटी सर निकाले, जो एग्जाम 10 वीडियो। ज्यादा होगा वो पॉलीएटॉमिक होगा ना। हाँ बाबू, 4 या 4 से ज्यादा हुआ तो ठीक हो। अब इसका क्या करा, एटोमिसिटी निकालने के, जैसे H2O, तो इसका एटोमिसिटी कितना होगा, इसका एटोमिसिटी कितना होगा, इसका एटोमिसिटी कितना होगा, है ना, एटोमिसिटी कितना होगा। तो एटोमिसिटी क्या होता है सर, कितना नंबर ऑफ आइटम कनेक्टेड है, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट में आइटम क्या है, कनेक्टेड है, जुड़ा है। तो हाइड्रोजन का आइटम है, 2 गो है, ठीक सर। ऑक्सीजन के यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। इसका एटोमिसिटी कितना हो गया, H2O का, 3 हो गया, 3 हो गया ना, 3 हो गया। नेक्स्ट में जैसे यहाँ पे टोटल इसका एटोमिसिटी निकाला, मतलब इसमें कितना आइटम है ना। तो हाइड्रोजन क्या है सर, 2 हाइड्रोजन कितना सर, इसका एटोमिसिटी लिखेंगे, एटोमिसिटी लिखेंगे बाबू, एटोमिसिटी लिखेंगे, एटोमिसिटी लिखेंगे, है ना। तो 2 हाइड्रोजन हो गया सर। और यहाँ सल्फर पे यहाँ कुछ नहीं ना, नहीं कुछ है, तो यहाँ क्या होगा, 1 होगा। तो दो दो हाइड्रोजन प्लस एगो क्या है, सल्फर है सर, प्लस एगो सल्फर है, ठीक हो।
और ऑक्सीजन क्या है सर 4 है, तो 4 गो ऑक्सीजन हो गया, 4 आइटम ऑक्सीजन हो गया, तो कितना हो जाएगा टोटल, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना 4 5 2 7 हो जाएगा, तो एटॉमिसिटी कितना हो गया 7 हो जाएगा, 7 है ना। हम लोग कुछ कुछ और क्वेश्चन करते हैं ना, इतना ही दोनों लिखो फिर ऊपर इरेज करते हैं, आगे और करते हैं, ठीक। सर मैं तो इसको लिख चुका था। सर आंसर लिखे 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 बाबू लिखे। अरे आयुष शैतान, आयुष सर आपको ज्यादा फोकस करना है 8:30 से 9:30 में, उसमें क्यों लीव हो जाते हो बाबू, उस बैच में क्यों लीव हो जाते हो जी, कुटाई खोज रहे। अलग है क्या सर? ये अलग नहीं, सब एक ही साथ है, एक ही साथ है। ऐसो सर एक ही साथ है, तो सर आपने एस के सामने 1 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एस के नीचे क्या होता है 1 होता है, जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ पे 1। ओ फॉर ऑक्सीजन और सर हम लोग लिख भी सकते हैं 1। हाँ लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, जनरली नहीं लिखो, ठीक है ना, जनरली वो हम समझाने के लिए लिख देते हैं। सर एस अलग है क्या सर ओ से? एस अलग है, वो एस फॉर सल्फर है, वो फॉर ऑक्सीजन है। ओ सॉरी सर मैंने गलत कर दिया। Fe3O4 है, इसीलिए बोले थे वो एलिमेंट का नाम याद रखने के, Fe आयरन होता है, आपको बोले थे एलिमेंट। और सर ऑक्सीजन। हाँ कैमरा डाउन कीजिए बाबू, लक्ष्मी लक्ष्मी बाबू कैमरा थोड़ा डाउन कीजिए। सावन होगा सर। अच्छा ठीक है, शांत रहिए, ठीक हो। इसमें बाबू क्या करना है लक्ष्मी भोली, इसमें क्या करना है बाबू, उसको कैमरा डाउन करने गए, कहाँ भाग गई बाबू, चलो ठीक है। हाँ बाबू इस सबको आपको बनाना है, इसमें कहना है एटॉमिसिटी, कितना आइटम टोटल कनेक्टेड है, तो कितना आइटम टोटल जो जुड़ा हुआ है ना। शांति रहो, हल्ला मत करो और खुद से करो। CaCO3 हाँ चेक करेंगे। Ca क्या होता है सर? Ca कैल्शियम होता है, याद काहे नहीं दिक्की से बोले थे 130 तक के सारे एलिमेंट का नाम याद रखने के लिए। Ca और CO अलग है ना सर, कार्बन। Ca अलग है शैतान, एलिमेंट का नाम ही याद है, कूट देंगे पकड़ कर, समझा Ca कैल्शियम है सर। Ca कैल्शियम हो गया, C कार्बन हो गया, O ऑक्सीजन हो गया, तीनों अलग अलग है। एलिमेंट का नाम याद किया, कल नहीं याद करोगे कूटेंगे, भर पेट कूटेंगे। सर CO3 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड। ये शांत रहो, हल्ला मत कीजिए, चुपचाप। इसमें आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इसमें सिर्फ खाली नंबर ऑफ आइटम काउंट करो, ठीक है ना, क्या होता नहीं होता बाद में पढ़ना। फर्स्ट का 7 होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में 2 लगता है ऑक्सीजन में। शैतान इतना काहे सोच रहे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, दिमाग खराब मत कीजिए, जैसे लिखा उस तरह से लिखिए, खाली नंबर ऑफ आइटम काउंट कीजिए। सर फर्स्ट वाले का 7 होगा, सेकंड वाले का 3। अच्छा ठीक है, शुभ शांत रहो शुभ। सर दिखाने की लिखना है सर, पहले लिखो ना जी, ये दिखाना है अच्छा सर। CH क्या है? CH3 है। सर मेरे हाथ CH में, का मतलब? सर मेरे हाथ में चोट अरे लग गया। मतलब अभी छोड़ो शैतान, इसमें हर एक का मतलब अभी नहीं आपको समझना है, ठीक है ना, गुस्सा काले बढ़वा रहा है। CH3 जैसे लिखा वैसे लिखो, नहीं जी खोज रहा, बाहर कर देंगे उस पर ज्यादा हल्ला करोगे तो। बता दीजिए ना। अभी इसमें मतलब आपको नहीं समझना है, सिर्फ इसमें नंबर ऑफ आइटम काउंट करना, मतलब बताएंगे, ठीक है ना। सेम है सर, CH सेम है। इतना गुस्सा बढ़ा शैतान, आप पहले याद काहे नहीं किया शैतान। C फॉर कार्बन होता है, H फॉर हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, हाइड्रोजन। याद काहे नहीं किया 130 तक के जी। सर याद किया हूँ सर, हाइड्रोजन। याद क्या किया बाबू, याद करेगा तो ऐसे करेगा। तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, हल्ला मत कीजिए। तो क्या करना है सर इसका? एटॉमिसिटी लिखना, कितना दो बार सर, C और O 2 बार।
हाँ बाबू 2 बार 3 बार आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे लिखा वैसे लिखिए। और सब साथ में नहीं, अलग अलग। सर यानी कि ऑर्डर में आएगा ये जरूरी नहीं है। नहीं जरूरी नहीं, अभी बोलेगा तो बाबू बाहर कर देंगे, ठीक है ना, गुस्सा मत, जैसे लिखा वैसे लिखो ना जी। सर डबल ओ ये को 2 तो बार हम O2 लिख सकते हैं। O2 यहाँ पे नहीं लिखा जाता बाबू, डबल O2 पे O2 लिख। क्यों सर? क्यों सर यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है? अरे शैतानी ये एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड में डबल करेंगे। दिमाग खराब। अच्छा OH भी अलग है, OH। डन सर। डन सर। दिमाग मत लगाओ ज्यादा इसमें, ठीक है ना, खाली इसमें नंबर ऑफ आइटम काउंट करो बस। सर ये देखिए थर्ड वन का होगा 7 सर। सर CO सेम है या फिर सर C1 और सर मैं बताऊं? C अलग है, O अलग है, O अलग है, COH हो गया। पूरे इतना कमजोर है क्या? CH4 है, CH4 है। उतना ही है क्या सर? और कोई हाँ इतना ही, नहीं अब कोई नहीं, इतना ही है। अमोनियम। सर वो नहीं, मैं बोल रही हूँ CH के बाद कुछ है। नहीं है, CH के बाद कुछ नहीं है। सर बोलो सर। सर बोलूं? नहीं जी नहीं बोलना, चुप रहना है, बोलना नहीं है। हाँ तो तनु शांत रहे बाबू, खाली फालतू के बहस करते रहती है। कहाँ गया शुभ शैतान, इसको तो प्यासे लगता है 10 मिनट के क्लास में। जानवी दास कहाँ गई? सर यहीं पे हूँ मैं। यहीं पे पानी पे। देखिए लक्ष्मी बाबू कैसे करेंगे सर, बाबू ये सब एलिमेंट का भी आपको नाम नहीं जानना, इसको बाबू है ना, ये सब का भी आपको नाम नहीं जानता, इसको मिथेन कहते हैं, इसको एसिटिक एसिड है ना, कैल्शियम का, ये सब अभी नहीं जानना, हम आपको बताएंगे कब जानना। पहले इसमें नंबर ऑफ आइटम काउंट करो। तो देखो जहाँ बाबू लक्ष्मी तो हल्ला क्या करता, यहाँ पे देखो Fe है बाबू, Fe किसका होता है? आयरन होता है। तो कितना आइटम? 3 आइटम। ऑक्सीजन का कितना आइटम? 4 आइटम। ऑक्सीजन 4 हुआ है, तो 3 प्लस कितना होगा? 4 होगा। 3 प्लस 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, 7 हो जाएगा। ठीक, एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। किसका माइक थे होने जी? ठीक, अगस्त। नेक्स्ट यहाँ पे काउंट करना, तो यहाँ क्या सी कैल्शियम है सर, सी क्या कैल्शियम है, तो एगो कैल्शियम हो गया, कार्बन एगो, कैल्शियम कितना है सर? 1 है। कार्बन कितना है सर? 1 है। ऑक्सीजन कितना है सर? 3 है। तो 3 1 कितना हो गया? 5 हो गया। एटॉमिसिटी इस एलिमेंट का एटॉमिसिटी कितना हो गया? 5 हो गया, है ना वो, इसका एटॉमिसिटी कितना हो गया? 5 हो गया, है ना, 5 हो गया। ठीक, नेक्स्ट बाबू यहाँ पे काउंट करो, कार्बन 1, हाइड्रोजन 3, 3 1 4, कार्बन फिर 1 5, ऑक्सीजन 6 7 8, कैसे काउंट करें? 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 2 3 4, 4 3 7 1 8, एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ काउंट करो, 3 1 आइटम कार्बन 4 हो गया, 1 आइटम हाइड्रोजन 5 हो गया, और ये Na क्या है? सोडियम है। 1 आइटम क्या है? सोडियम है। 1 2 3 और 3 3 6 हो जाएगा। यहाँ 4 और प्लस 1 कितना हो गया? 5 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया ना, 5 हो गया। ठीक, सारा सही है सर। अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो। सर मेरा लास्ट वाला गलत हो गया। अच्छा ठीक है, सर सब करेक्ट है सर। चलो ठीक है बाबू। ये आपको क्या बता रहे सर थे? वैसे एलिमेंट। सर वैसे प्लस प्लस करके लिखना होगा या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं? मम्मा पानी। लिख लीजिए, लिखिए पल से, जैसे लिखा वैसे लिखो ना जी। सर मैं खुद से किया हूँ, मैं तो सर मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, मैं खुद से किया हूँ तो। अच्छा ठीक है बाबू, समझ में आया लक्ष्मी? खुश है लक्ष्मी, किस लिए हंस रही बाबू? ये सब इतना परेशान करता है जिसलिए बाबू, लक्ष्मी शैतान। डन सर। यस काहे हंस रही बाबू? खुश हो, अच्छी बात है बाबू, खुश रहना चाहिए। चलिए ठीक है बाबू, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? एलिमेंट को बाबू, ये क्या होगा? आइटम के आधार पर क्लासिफाई किए, ठीक बाबू। नेक्स्ट बाबू, एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे बाबू, है ना,
एलिमेंट बाबू और अदर टाइप के होते हैं ना बाबू, जैसे मेरा मेटल के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मेटल है ना बाबू, और उसका क्या पढ़ेंगे, मेटोलाइट का पढ़ेंगे ना बाबू, बेस्ड ऑन द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज बाबू, है ना। एलिमेंट को बाबू प्रॉपर्टीज के आधार पे बाबू 3 टाइप में बांटा गया है ना, 3 टाइप में, जैसे बाबू कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, कुछ मेटोलाइट होता है ना। तो आगे हम लोग हेडिंग देंगे बाबू, आगे हेडिंग देंगे बाबू। जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो उसका अपना प्रॉपर्टी होगा सर। आयरन है, आयरन का अपना प्रॉपर्टी होता है सर, है ना। आयरन का अपना, लोहा का अपना प्रॉपर्टी होता है, हार्ड होता है सर, है ना, हार्ड होता है वो, है ना बाबू, है ना। आयरन बाबू क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, गैसेस है बाबू, इस सब का अपना अपना प्रॉपर्टी है। तो उसी के आधार पे बाबू एलिमेंट को हमने 3 कैटेगरी में बांटे, मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट। कितना बाबू, मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट, है ना बाबू। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू। ये सब आपको किस क्लास में, वही 4-5 में ही पढ़ना रहता है साइंस, मेटल नॉन मेटल क्या होता है ना बाबू, मेटल नॉन मेटल। मेरे में 6 में सर। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग बाबू, बेस्ड अपॉन बाबू, बेस्ड सर अपॉन मैं बाबू, 6 बेस्ड में हूँ, मेरे में ये सब नहीं दिया है। नहीं दिया तो दे देगा थोड़ा दिन में। नेक्स्ट बाबू, बेस्ड अपॉन वेरिएशन बाबू, वेरिएशन बाबू। 6 में मुझे दे दिया सर। अच्छा ठीक है जी, बेस्ड अपॉन बाबू वेरिएशन ऑफ अब वो बाबू, ICS वेरिएशन में बेस्ड ऑन बाबू, बेस्ड अपॉन द वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज बाबू, एलिमेंट बाबू। लिखिए लिखिए बाबू, लिखिए बाबू। ये लक्ष्मी नहीं समझ में आ रहा बाबू। एलिमेंट बाबू आर क्लासिफाइड बाबू into 3 types। तीन टाइप है सर। पहला बाबू मेटल, सेकेंड वन इज नॉन मेटल, थर्ड वन इज मेटलॉइड। थर्ड वन इज बाबू मेटोलॉइड। सर कौन कितना होता है मुझे याद है सर मैं हाँ बाबू बोलूं बोलिए। कितना होता है। नहीं जी नहीं बोलना, बोले जानवीदास। सर आप जो कल पूछेंगे उसका टेबल मेरे पास नहीं है। मम्मी जी को बोलिए ना, जानवी अदिति दास बाबू, जो पीरियोडिक टेबल है बाबू, मार्केट में बगल में स्टेशनरी शॉप नहीं है बाबू, नीचे तो था वो पटरी के पास में लगता है। सर आप कल क्या पूछेंगे? 1 से 30 तक के सारे एलिमेंट का, उसका एटॉमिक नंबर और उसका सैंपल याद होना चाहिए। क्यों याद करवा रहे हैं, क्योंकि बाबू जब तक जीवित रहोगे जब तक यूज पड़ेगा, ठीक है ना, जिंदगी। सर फिर से लिखवा सर रहे मुझे हैं। 17 तक याद है सर, 17-18 तक। फिर से क्यों लिखवा रहे हैं? 30 तक याद होना चाहिए। सर 27 तक। फिर से क्या लिखाएंगे जी? मेरे पास वो नहीं है। ठीक है मेरे जानवीदास, नहीं भी नहीं है। सर नहीं है 200 तो रुपए में जाकर, बड़ा वाला चार्ट मिल जाता है। नहीं है बाबू तो क्या करो बाबू, कुछ नहीं करोगे, क्या करोगे। गूगल अंकल जी हैं बाबू, अंकल गूगल अंकल में जाइए, टाइप कीजिए पीरियोडिक टेबल, वहां से निकालिए। नो कह रहे गुस्सा करवाते से था, पीरियोडिक टेबल वहां से प्रिंट निकलवा लीजिए, है ना, गूगल अंकल से प्रिंट निकलवा लीजिए जाके। ठीक है जानवीदास। सर या तो कॉपी में भी लिख सकते हैं। बाकी नहीं तो हम लिखा दिए थे, ठीक है लिखा दिए थे। मेटल को हम लोग डिफाइन करेंगे, वो फर्स्ट मेरा क्या है शैतान, मेटल है। मेटल को डिफाइन करो क्या होता है सर, फिर समझाते हैं। सर मैं बताऊं? अरे शैतान शांत रहो ना, कर बकर बकर करता है जी, बताऊं बताऊं, आता होता है नहीं कुछ, मैं बताऊं। 2 एलिमेंट बाबू, सर आता है। 2 एलिमेंट्स बाबू, बीच बाबू फॉर्म पॉजिटिव, कहाँ बाय सर कूट देंगे पकड़ के, पॉजिटिव आयन बाय बाबू लूजिंग इलेक्ट्रॉन। खेलने जाना है। कहाँ जाना है? सर गेम खेलने बोल रही है। 10 मिनट के बाद जाइएगा। आर कॉल्ड मेटल, समझाते हैं, लिखो।
फॉर एग्जाम्पल मेटल क्या सर, बताते हैं जैसे कॉपर बाबू मेटल है सर, आयरन बाबू सर लोहा आइंस्टाइन जिस आना शुरू कर दिए। आयरन बाबू एल्यूमिनियम, Excuse me, sir. सोडियम है ना बाबू, गोल्ड, सिल्वर, ETC, मरकरी मरकरी मेरा बाबू नॉन मेटल है। क्या है? सर मर्क्यूरी तो मेटल है, लिक्विड होता है ना। अंबर जैसे लिक्विड मरकरी लिक्विड वालों को मेटल है, लिक्विड मेटल है। तो सर वो तो मेटल हुआ ना। हाँ वो लिक्विड मेटल है, लिक्विड मेटल है। यही होगा ना सर। म्यूट कर दीजिए, किसका अनम्यूट है बाबू? Sir, बाहर का एक हस्ते म्यूट करो बाबू, शैतान खाली। सर मैं excuse कुछ me, नहीं कर रहा, आराध्या देख रही है, मोबाइल देख रही है सर। कोई काम बाबू नहीं है। बाहर कर देंगे, ठीक है ना? बीपी हाई करवा देता 2-4 को बच्चा खाली। म्यूट करने में क्या जाता है अगस्त्य आपको? इंग्लिश वाला क्लास में भी ऐसे डिस्टर्ब करते रहता है, उनको पता नहीं चलता, शैतान अनम्यूट करके बाबू ये करते रहता, परेशान करते रहता। लिखिए बाबू, समझाते हैं, लिखिए लिखिए। काहे अनम्यूट करता है अगस्त्य? जब नहीं पूछो काम तो काहे अनम्यूट करता है जी? आदत से लाचार है, जरूरत नहीं अनम्यूट नहीं कीजिए। आपका बैकग्राउंड से बहुत साउंड आता है, कुछ बच्चे का आता नहीं, आपका तो सबसे ज्यादा आता है पीछे से। लिखिए बाबू, समझाते हैं, जल्दी लिखिए। लिख ली जानवी 10 भोली। बाबू लिख ली बाबू, लिख ली। नहीं नहीं नंदनी, राजनंदनी बाबू लिख ली। चलो ठीक है। देखिए बाबू रौनक, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? एलिमेंट के बारे में बता रहे हैं। जल्दी लिखिए शैतान, घंटा में लिखोगे आपको। लिखी भोली अदित्री, अदित्री सर मेटालिक yes, का sir. लिख ली बाबू। सर मुझे पॉजिटिव वो जो लिखे हैं, पॉजिटिव के बाद क्या लिखे हैं? क्या होगा? पॉजिटिव आयंस है, बता रहे हैं आयंस क्या होता है। IONS आयंस बता रहे हैं। इसका हिंदी क्या मन्नू होता है? म्यूट, बता रहे हैं बोली, बता रहे सर हैं क्या मेरे होता है, कॉल आ पहले गया लिखिए। था। जल्दी कीजिए बाबू। डेंस सर। वेरी गुड। सर आप आयरन के बाद क्या चीज लिखे? एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है बाबू, सर ALUMIN। एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम क्या है होता है? क्या? एल्यूमिनियम जैसे आयरन लोहा होता है, उसी तरह से एल्यूमिनियम भी क्या मेटल है, वायर वगैरह में यूज एल्यूमिनियम होता फॉइल भी होता है ना सर, जो कि हम पेपर रैप हाँ। करते हैं है। चपाती का। हाँ। अच्छा ठीक है, आप समझो शांति से, आप हल्ला मत कीजिए, ठीक? बढ़िया, आप लोग हल्ला करते हो जी। देखो बाबू, बेस्ड अपॉन द वेरिएशन बाबू, है ना, इन प्रॉपर्टीज बाबू, एलिमेंट्स आर बाबू क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, है ना। एलिमेंट को बाबू आपको पहले बताएं बाबू, एटम के आधार पे, है ना, डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज, डिफरेंट टाइप में क्या क्या डिवाइड किया गया। अब बाबू प्रॉपर्टीज क्या, अब वो क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज के आधार पे क्या करेंगे, वो प्रॉपर्टीज के आधार पे एलिमेंट को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, है ना। तो कोई एलिमेंट वो देखने में कैसा लगेगा, बहुत हार्ड महसूस होगा। कोई एलिमेंट वो टच करने में कैसा रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, है ना, सॉफ्ट रहेगा, है ना, सॉफ्ट रहेगा, है ना।
कोई बाबू हार्ड भी होगा, सॉफ्ट भी रहेगा, दोनों रहेगा, है ना, मैंने स्पंज जैसा। तो उसी कैरेक्टरिस्टिक से बाबू एलिमेंट को कितना टाइप में, 3 टाइप में, मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइड, है ना, मेटोलाइड। मेटल किसको कहेंगे सर, मेटल किसको कहेंगे सर, दोज एलिमेंट बाबू, वैसा एलिमेंट बाबू जो इलेक्ट्रॉन क्या करें, है ना बाबू, इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज करे, इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज करे, और क्या बन जाए, पॉजिटिव आयंस बन जाए, पॉजिटिव आयंस बन जाए, है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। अब शांति से समझना, है ना, शांति से समझना, है ना, ठीक बाबू। जैसे बाबू इलेक्ट्रॉन, ये आयंस क्या होता है, तो आपको बताए थे बाबू, जैसे सोडियम एटम ले लो, क्या ले लो, सोडियम एटम ले लो, है ना, सोडियम एटम, Na क्या होता है, सोडियम होता है। शांति से समझना, शांति से सुनना बाबू। अगस्त्या शैतान वीडियो ऑन करो ना जी, परेशान इससे हो गए एकदम। अगस्त्या, ठीक, जैसे सोडियम, Na मेरा क्या है सर, सोडियम है, Na मेरा क्या है सर, सोडियम है, ठीक, सोडियम है वो, है ना, सोडियम है, ठीक। तो सोडियम के अंदर क्या रहेगा सर, इलेक्ट्रॉन रहेगा, सोडियम के अंदर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो आपको बताया था बाबू, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। सोडियम सर का मुझे एटॉमिक बुला नंबर रहे थे, बुला रहे थे सर, हम वीडियो बंद करता है। सर फोन आ गया था। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है वो, 11 होता है। तो सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 11 इलेक्ट्रॉन रहेगा, कितना रहेगा, 11 इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना, 11 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक। कैसे रहेगा सर, है ना। तो सोडियम को बाबू, जैसे मेरा सोडियम का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे बाबू, तो आइटम क्या होता है, गोल गोल होता है। तो एक ये बीच में क्या रहेगा, आपको बताया था वो, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं किसी भी आइटम के अंदर, 3 पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है ये कहाँ रहेगा, सेंटर में रहेगा। इसके चारों ओर इस तरह से क्या रहता है, ऑर्बिट रहता है, इस तरह से क्या रहता है, ऑर्बिट रहता है। जैसे मेरा सोलर सिस्टम में ऑर्बिट होता है बाबू, उसी तरह से आइटम का स्ट्रक्चर होता है। तो कैसा होता है, सोलर सिस्टम के जैसा ही होता है ना। और इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, इसी ऑर्बिट में रहेगा, इसी सब ऑर्बिट में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसी सब ऑर्बिट में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। और यही इलेक्ट्रॉन उछल के क्या चल जाएगा, दूसरे के पास। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे, है ना। तो आयंस 2 तरह के आगे पढ़ाएंगे, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, है ना। तो कोई भी एलिमेंट से बाबू, कोई भी आइटम से हो, इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा तो इस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। किसी को दे दिया, मतलब आप क्या हो, आप आपके पास, आप किसी को पैसे दे रहे हो, पैसे दे रहे हो मतलब क्या करो, आप ज्यादा धनी हो तब पैसे दे रहे हो, मतलब आपके पास क्या पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी है धनी के मामले में। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो, तो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है ना, पॉजिटिव हो जाए ना। तो जो बाबू एलिमेंट बाबू इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयंस बनेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मेटल्स कहेंगे। देखो इसका वीडियो दिखाते हो कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, ठीक ना, कितना लिख ले बाबू, कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, इसका वीडियो आपको दिखाते हैं अच्छे से विजुअलाइज। तो टाइम होने को जा रहा है, तो आप चल जाइए भैया, कल से नहीं आइएगा, ठीक है, गला फाड़ रही है, पढ़ना लिख। देखिए बाबू इसका वीडियो दिखाते हैं ना, वीडियो दिखाते हैं। सर अब कुछ नहीं लिख पाएंगे ना, बोलना जरूरी रहता है जी। नेक्स्ट बाबू, आपको हम क्या बता रहे हैं सर, आयंस का मतलब बता रहे हैं, आयंस कैसे बनेगा, आयंस का मतलब बता रहे हैं ना। आपको यहाँ पे आयंस लिखे थे ना बाबू, उसी का मतलब आपको बता रहे हैं ना, उसी का मतलब बता रहे हैं ना, उसी का मतलब बता रहे हैं ना, क्या होता है सर, क्या होता है, ठीक। देखिए वो आयंस का मतलब क्या होता है ना, आयंस का मतलब आपको बताते हैं। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, आपको सोडियम का बताया था बाबू, क्लोरीन का बताया था, एटॉमिक नंबर है ना। कीजिएगा बाबू नाटक, तनु चिल्ला रही है। कीजिएगा तनु। ठीक है, देखिए बाबू, केमिकल बॉन्डिंग समझना। सर ब्रेड के अंदर चढ़िए। हाँ बाबू,
समझना ये समझना आपने समझ दिखा दिया वीडियो। अच्छा दिखा दिए तो चल जाओ, ठीक है ना, दिखा दिए तो चले जाए, जिस जो नहीं देखा वो अपना रहेगा। सर मैं फिर से देखूंगा। देखो बाबू, आपको हम क्या बता रहे हैं, वो है ना आइटम्स क्या होता है, आइटम्स वगैरह क्या होता है, आइटम्स का दिखाए थे बाबू, है ना। तो किसी भी बाबू सबस्टांस लोगे तो उसी तरह उसमें इसी तरह से क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। तो ये जो गोल गोल दिख रहा है उसको क्या कहेंगे, आइटम कहेंगे, आइटम सर कहेंगे, एटम आइटम कहेंगे। कलर के साथ होता है या कलरलेस होता है? बाबू कलरलेस होता है, ठीक है ना बाबू, आइटम का कोई कलर उलर ना होता है, ठीक है ना। ये आपको दिखाने के लिए कलरफुल बताया है ना, कलरफुल बनाया, ठीक है। तो ये सब क्या है, सारा का सारा क्या आइटम है, ये बाबू क्या है, आइटम है ना, आइटम है, सारा का सारा गोल गोल क्या आइटम है, हर चीज में होता है ना। ठीक है, आइटम है। अब आइटम का अंदर हम लोग चलेंगे, आइटम का अंदर चलेंगे। जैसे ये ऑक्सीजन आइटम है, तो ये बाबू यहाँ पे आपको रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे ये चारों तरफ रिवॉल्व कर, तो जो रिवॉल्व कर रहा है बाबू, है ना, वो क्या ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है, ये क्या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। आगे समझाते हैं ना, समझाते हैं, ठीक है। आपको बताया था वो सोडियम के बारे में बताया है ना, सोडियम के बारे में बताया कितना होता है एटॉमिक नंबर बाबू, राजनंदिनी, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोले सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू? सर 11 होता है सर। हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्लू कलर वाला क्या है बाबू, सोडियम है। ब्लू कलर वाला क्या है, सोडियम है। अब यहाँ से समझना है, सोलर सिस्टम। अब शांति से समझिए। ये क्या वो सोडियम एटम है, ये क्या है, सोडियम एटम है, सोडियम एटम है ना, सोडियम एटम है, ठीक है। ये सर क्या बोली, ये तो आयोनिक बॉन्ड है ना? ज्यादा दिमाग मत खराब करो, बहुत आप ये परेशान करते हो जी। ये सोडियम एटम है, ये चारों तरफ जो घूम रहा है बाबू, ये चारों तरफ जो घूम रहा है, ये क्या इलेक्ट्रॉन है। किसी भी आइटम के अंदर बाबू कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी आइटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये छोटा छोटा जो दिख रहा है ये क्या वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। ये सारा का सारा क्या इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या है सर, ये न्यूक्लियस हो गया, सेंटर में क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, है ना। तो उसी तरह से ये भी एक आइटम होगा बाबू, ये कुछ आइटम होगा, ये क्लोरीन आइटम है, सोडियम आइटम है, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन, ये जो गोल गाल दिख रहा है इलेक्ट्रॉन है। तो सोलर सिस्टम में मेरा इसी तरह से रहता है ना कंस्ट्रक्शन बाबू, सोलर सिस्टम में तो इसी की तरह से कंस्ट्रक्शन, बीच में सन रहता है। अब प्लानेट सब क्या करता है, इसके चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो जैसे सोलर सिस्टम का कंस्ट्रक्शन है भोला, जैसे सोलर सिस्टम का कंस्ट्रक्शन है, उसी तरह से क्या होता है, एटॉमिक आइटम का कंस्ट्रक्शन होता है ना। बीच में मेरा क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, ऑर्बिट्स के चारों ओर क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व कर रहा है, क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ना, रिवॉल्व कर रहा है। अब क्या होता है बाबू, ये इलेक्ट्रॉन बाबू जो सबसे बाहर, और इसको ऑर्बिट कहेंगे। ये जो गोल गाल दिख रहा है इसको क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट। अब ये ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाबू क्या होता है, निकाल के इधर चल जाता है, दूसरे आइटम के पास चल जाएगा। तो जैसे बाबू इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। अरे मेरे लाल, अभी आप मम्मी के पास हो तो बेटी बनोगी, और दादी के पास जाओगे तो पोती बनोगी, डॉक्टर ही जाओगे तो पेशेंट बनोगे, स्कूल जाओगे तो स्टूडेंट बनोगे, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ भी होता है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो ये आइटम नहीं रह के क्या बन जाएगा, आयंस बन जाएगा। और जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो क्या रहेगा, आइटम रहेगा ना। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बन जाएगा, आयंस बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकल जाए चाहे इलेक्ट्रॉन क्या करे, ले ले, इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे चाहे एक्सेप्ट करे, है ना। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, यहाँ से देखो वो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है ना। ध्यान से देखना है, किस इलेक्ट्रॉन को देखना, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन को। किसको पकड़ना बाबू, ये वाला इलेक्ट्रॉन को, है ना, ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ना आपको, उसी पे फोकस करना है, ठीक। किस इलेक्ट्रॉन को शैतान, इसके इलेक्ट्रॉन को, ये वाला इलेक्ट्रॉन को पकड़ना है। देखिए ये उछालेगा, अरे शैतान सुनो शांति से। ये जो सबसे आउटर मोस्ट में, ये सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है बाबू, ये सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है ना। तो बाहर वाला ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, है ना, पहले जाएगा, है ना बाबू। जो बाबू मान लो चोर वगैरह बाबू अटैक करेगा, आतंकवादी अटैक करेगा, तो जो पहले घर के बाहर रहेगा वो मरेगा, उसके बाद ना घर वाला मरेगा जी। तो वही बात है, जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर जाएगा। तो इसी को पकड़ना है। देखिए बाबू कैसे जाता है, देखो देखो, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, इसी को पकड़ो। सर क्यों ये देखो जाता है? इसके बॉन्ड बनाने के लिए जाता है, दोस्ती करने के लिए, ठीक है ना, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, वो यहाँ वाला जो एक ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन था यहाँ चल गया, यहाँ चल गया, है ना, यहाँ चल गया। तो अब ये क्या बन गया, आयन बन गया। देखो शांति से देखो, पीछे थोड़ा सा करते हैं, ठीक।
देखना ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो, इसको इलेक्ट्रॉन को देखो, ये इलेक्ट्रॉन अभी 3 ऑर्बिट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या चल जाएगा, इसके पास चल जाएगा। देखिए शांति से, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन देखो 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 देखिए चल गया चल गया। तो यहाँ से एक बॉन्ड बन जाता है, यही क्या बन गया है ना बाबू, ये क्या बन जाता है आपका, बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड सर बन उस जाता है ना। आयन इस आयन का जो है ना एक ऑर्बिटल भी चल जाता है, ऑर्बिट। अरे से अच्छा ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन देखो 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 कहाँ जा रहा है, यहाँ चल गया है, यहाँ चल गया है ना, ठीक। तो यहाँ पे बाबू एक तरह का बाबू दोस्ती फ्रेंडशिप हो जाता है ना। अब शांत रहिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया ना बाबू, तो ये अब जो आइटम बना, ये अब आयन इसको कहेंगे, इसको अब हम लोग क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे। ये जो आइटम अब तैयार हुआ इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, तो अब ये क्या बनेगा, आयंस बनेगा, आयंस बनेगा है ना। ये भी ले लिया ना इलेक्ट्रॉन सर, तो ये भी ले लिया, तो ये भी अब आयंस हो गया। इलेक्ट्रॉन दे दे चाहे इलेक्ट्रॉन ले ले, दोनों का दोनों क्या होगा, आयंस होगा। जो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये पॉजिटिव आयंस कहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसको क्या कहेंगे, निगेटिव आयंस कहेंगे। क्या कहेंगे, निगेटिव आयंस कहेंगे ना, निगेटिव आयंस कहेंगे। देखिए है ना बाबू, तो यही क्या होता है, आयंस होता है। तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, प्लस आ गया, यहाँ पे क्या है बाबू, प्लस आया, और उस पे क्या आएगा, माइनस आएगा। देखो फिर से एक बार दिखाएगा, देखो 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 देखो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो 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 पकड़ो, लास्ट वाला ऊपर वाला, भाग गया भाग गया, उधर चल गया है ना, उधर चल गया। तो यही क्या होता है बाबू, यही जो होता है बाबू। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन घट गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, घट गया है ना, घट गया, तो ये आयंस हो गया, ये आयंस हो गया, ये भी आयंस हो गया। तो मेटल क्या करता है, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना। मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा लेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना। ठीक है बाबू, चलिए वो अच्छी बात है ना। तो यहाँ आयंस का मतलब समझ में आ गया। आयंस क्या होगा, आयंस क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन है ना, कोई भी आइटम बाबू इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो वो बनेगा उसी को आयंस। जैसे बाबू आप हो बाबू, अभी मम्मी के पास हो तो बेटी बनोगे, दादी के पास जाओगे पोती बनोगे, नानी के पास जाओगे तो नाती बनोगे है ना, स्कूल में जाओगे तो स्टूडेंट बनेगे। तो उसी तरह से आइटम होता है, आइटम इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसको आयंस कहते हैं है ना, आयंस कहते हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं होता। ठीक बाबू, समझे बाबू सलोनी, इतना कि ना समझे जी, सलोनी शैतान समझ गई सर। समझ गए बाबू है ना। तो सारा बच्चा बाबू कल क्या करेगा, एलिमेंट का नाम नहीं याद रखेगा, अटेंडेंस मार्किंग कर देंगे, जिस दिन आएंगे उस दिन हाथ पैर तोड़ देंगे, ठीक है ना। इसीलिए सर बाबू कल एलिमेंट वीकली याद, टेस्ट में ही पूछेंगे। हाँ कल आप लोग का भाईवा ओरल टेस्ट होगा, ओरल टेस्ट। हाँ वो क्या कर रही है, ओरल टेस्ट किस चीज होगा। का सर? जितना हाँ वो ठीक है, जाइए बाबू, एटॉमिक नंबर सारा को याद रखना है। बाय सर, याद रख लूंगी, मेरे को ऐसे भी याद हो जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है सर सर, कल आप यही पूछेंगे, एटॉमिक नंबर पूछेंगे। हाँ एटॉमिक नंबर पूछेंगे एकदम। बाय सर। बाय बाय बाबू। बाय सर।